हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th। देखिए, फिजिक्स में जो है हम लोग अभी प्री बोर्ड जस्ट देके आए हैं और हम लोगों ने देख लिया है कि हम लोग ने कितना अच्छा स्कोर उसमें किया है। मतलब आप लोग अब तक आइडिया लगा ही पा चुके होंगे कि भाई 65 प्लस जिसके प्री बोर्ड में आ रहे हैं आउट ऑफ 70, आई थिंक ही इज़ स्कोरिंग वेरी गुड। देन अगर अभी बचे हुए टाइम की बात करें, जो कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम है हमारा वो हमारा 20 को है। 20th को एग्ज़ाम जो होगा हमारा, उसके लिए क्या करना है देखिए। अभी 20 फेब को जो हमारा एग्ज़ाम है, उस पे अगर फोकस बना के चलें तो हम लोग मान के चलेंगे, अगर हम 45 डेज़ की अच्छे से प्लानिंग कर लें इन आने वाले दिनों में, तो हम लोग आराम से 95 प्लस फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। देखिए, किस तरीके से फिजिक्स में स्कोर करेंगे उसकी आज स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है और हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आता है। देखिए, अगर हम शुरू में बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, है ना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, वीडियो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से ध्यान में रख के बनाया जाता है कि आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है हमारा, एंड देन कुछ थ्योरी पोर्शन जो होता है हमारा। मतलब न्यूमेरिकल और थ्योरी मिला के हमारा 70 में से पेपर बनता है, जो कि हमारा थ्योरी बेस होता है। अब न्यूमेरिकल कितने आने हैं, थ्योरी कितने आने हैं, इस पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें सिलेबस को पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स को ध्यान में ये रखना है कि बस जो अच्छे चैप्टर्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको हमें पहले करना है, और जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं उनको भी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, सिलेबस को अगर ध्यान में रख के बात करें तो सिलेबस हमारा इस तरीके से डिवाइड होता है कि 70 मार्क्स एंड 30 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल। जो अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में हम लोगों के पास कुछ यूनिट वाइज हमारे पास देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अगर हम बात करें स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, तो वो बहुत मिला के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स अगर आप बात करो तो 16 मार्क्स के लगभग में आता है। 3 चैप्टर्स में अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ही दोगे तो भी ये सही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ध्यान अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज पर दोगे तो भी सही नहीं होगा। तो आपको कलेक्टिवली थोड़ा थोड़ा यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं होता है, हम लोगों को और भी सब्जेक्ट करने होते हैं। तो उस बेस पे ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक टाइमलाइन दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है हमारा, यहाँ से मूविंग चार्ज से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, है ना, और यहाँ से थोड़ा कम आ जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट, ये जो मैग्नेटिज्म वगैरह, यहाँ से कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं। ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से न्यूमेरिकल्स, ईएमआई से भी और अल्टरनेटिंग करंट से भी, दोनों से न्यूमेरिकल बहुत आता है। तो 70 मार्क्स में ये हमारा 17 मार्क्स में टोटल हमारा ये मिला के पूरा सेक्शन बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप 2-3 नंबर से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है कई बार एमसीक्यू और कई बार एक न्यूमेरिकल आ जाता है, एंड दैट इज़ सफिशिएंट। एंड रे ऑप्टिक्स हमारा काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर होता है, और वेव ऑप्टिक्स भी, क्योंकि यहाँ से आपको मिला के मान लीजिए, अगर ये लगभग 5 नंबर मान लीजिए आप, और ये लगभग 10 नंबर, तो ये इस हिसाब से 15 नंबर का यहाँ पे बन जाता है। तो 18 मार्क्स की टोटल तीनों मिला के आते हैं चैप्टर। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई कीजिएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर की अगर आप बात करें, एटम्स और न्यूक्लियाई की, तो ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर बहुत ज़्यादा है। मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो 12 मार्क्स को मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो बोर्ड की तरफ से आएगी 12 मार्क्स जो है यहाँ से बनना है। अगर आप लास्ट ईयर का वेटेज भी देखेंगे तो आपको मैं बताता हूँ कितने मार्क्स का कितने कितना आता है। सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, सेमी कंडक्टर, ये 7 मार्क्स का चैप्टर पूरा बोर्ड की तरफ से एलोकेट है कि इतना जो है आना ही आना है। अब कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन कहीं से ज़्यादा आ जाता है, कहीं से कम आ जाता है, बट इससे आप डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो चैप्टर कम मार्क्स का दिखता है, उसमें हो सकता है कोई ऐसा न्यूमेरिकल फंस जाए जो आपसे हो भी ना। ठीक है, तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करना है। कहीं ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे आपको जो है प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर हम बात करें इस तरीके से मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहले अगर हम बोलूँ कि भाई देखिए न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के आ रहे हैं, तो भाई मेजर चैप्टर्स अगर हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं एक बार, कि दोबारा से देख लीजिए एक बार थोड़ा सा कि न्यूमेरिकल के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं स्पेशली। न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में काफ़ी आते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स के एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो चैप्टर्स जो न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी यूनिट है, स्टार्टिंग में वो हमें करनी है न्यूमेरिकल के लिए। करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि चैप्टर 3 है हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी आपको ध्यान से करना है। मैग्नेटिज्म, क्योंकि मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन बहुत बने थे, सैम्पल पेपर में भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी। एंड ईएमआई, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रे ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन बनता है, रे ऑप्टिक्स का तो क्वेश्चन हम लोगों का एग्जाम में मिल ही जाएगा, ये मान के चलिए आप, यहाँ से डेरिवेशन न्यूमेरिकल दोनों आ जाएंगे। एंड मॉडर्न फिजिक्स, है ना, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या करना है देखिए,
बहुत सारे ड्यूअल नेचर के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ न्यूमेरिकल वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस हमारे पास एक चीज़ और निकल के आती है कि एसी और ईएमआई, है ना, एसी और ईएमआई। तो ये चैप्टर्स तो आपको बहुत जल्दी से प्रिपेयर करने होंगे फॉर न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हो जाए। देखिए हमारा एग्जाम जो है फरवरी 20 को होना है, 2026 में। तो तब उसके लिए थोड़ी स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करें, अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, अगर हम कि भाई डेली रूटीन क्या बनाना है। डेली रूटीन का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी इसको ना टच नहीं करना है, मतलब किसी और सब्जेक्ट के साथ इसको मिलाना नहीं है। आपको 3 से 4 घंटे रोज फिजिक्स को देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अगर अभी मान लीजिए अगर किसी का स्कोर 35 से कम आ रहा है, 35 से नीचे आ रहा है, तो उसको तो इस स्टडी जो हमारा ये स्ट्रेटजी है इसको पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन इवन आफ्टर स्कोरिंग लो, 95 प्लस स्कोर वो ले जाएगा एग्जाम में, क्योंकि अभी टाइम है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी, ध्यान रखना एनसीईआरटी को सबसे पहले करना है। डेरिवेशंस और हैंड रिटन जो भी आपके नोट्स हैं उनको उठा के रख लीजिए एक बार, और उनको बैठ के रिवाइज करिए रोज। रोज मतलब रोज, क्योंकि अगर आप रोज पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको इतना आ जाएगा कि आप एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। 20 से 25 या 25 से 30 कम से कम जो कर सकता है, मिनिमम 25 न्यूमेरिकल्स तो आपको डेली करना है ऑन डेली बेसिस। क्यों? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स की हैबिट अगर रहेगी तो आप न्यू क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्लस प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर कौन से, तो भैया 10 ईयर्स मान लीजिए आप। 10 ईयर्स या 15 ईयर्स जो है आपको रेगुलर बेस पे करने ही करने हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं बहुत कम करके ज़्यादा अच्छे नंबर ले लूँगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो आपको ये बहुत अच्छे से स्टडी रूटीन जो है हमारा बनाना पड़ेगा आपको। ये रूल आप ध्यान रखेंगे कि आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ये डेली आपको इतना टाइम देना पड़ेगा फिजिक्स पे। बात करें अगर स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में मतलब हम कॉन्सेप्ट को, न्यूमेरिकल्स को अगर बात करें जो बिल्ड कर रहे हैं स्टार्टअप में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम शुरुआत करें अगर, तो शुरू के 5 दिन में आपको क्या क्या करना है देख लीजिए फटाफट से। डे 1 में आपको करना है इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलाम लॉ प्लस इनके न्यूमेरिकल्स, प्लस इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, ये तीनों काम करना है। डे 2 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस और फ्लक्स के क्वेश्चन लगाने हैं, प्लस इनकी थ्योरी पढ़नी है। डे 3 में आपको गॉस लॉ, न्यूमेरिकल्स करना है, प्लस इनकी थ्योरी करनी है। डे 4 में आपको पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल और कैपेसिटर ये पूरा करना है। डे 5 में आपको फुल रिवीजन करना है इन पांचों का, जो आपने ऊपर पढ़ा, मतलब पांचों मतलब प्रीवियस ईयर मिला के, इन सभी का एक बार फुल पैक रिवीजन करना है। क्योंकि आपको जो है हो सकता है एक बारी में कैच ना करे, तो आपको फिफ्थ डे बिल्कुल इसी को देना है। आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको वो स्टडी रूटीन फॉलो करना है। आपको 3 से 4 घंटे डेली इसको देने हैं, प्लस आपको 20 से 25 न्यूमेरिकल अभी भी जो है मिनिमम तो करना ही है। 25 न्यूमेरिकल आपको ये करने ही करना है, प्रीवियस ईयर बिल्कुल करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें अगले डे 6 to 8 की, तो डे 6 पर आपको करना है ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले चैप्टर्स की बहुत अच्छे से स्टडी स्टार्ट करनी है। इसके बेस पे रजिस्टिविटी वगैरह वो सब इसी में ऐड हो जाएगा, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। डे 7 में आपको किरचॉफ, व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज, अगर मीटर ब्रिज हमारा है नहीं इस वाले में, जो हमारे आईसीएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, आईसीएससी मतलब आईएससी, आईएससी वाले जो स्टूडेंट हैं, तो वो मीटर ब्रिज करेंगे अपना, प्लस पोटेंशियोमीटर भी करेंगे। मीटर ब्रिज हालांकि हमारा जो प्रैक्टिकल है उसमें है अभी भी, बट न्यूमेरिकल बेस हमारा नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा पर्पज से ध्यान रख सकते हैं मीटर ब्रिज में क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो काम करता है। डे 8 की अगर हम बात करें, तो न्यूमेरिकल पोर्शन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन पूरे चैप्टर के जो अभी आपने करंट में पढ़े हैं। करंट से न्यूमेरिकल बनना ही बनना है ना, इसका यहाँ से प्रूफ भी आ सकता है कोई भी, और डेरिवेशन आ सकता है। मैग्नेटिज्म और मैटर अगर बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मूविंग चार्जेस के बनने ही बनने हैं, है ना। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा पूछा गया है पहले पेपर में। बायो सावर्ट एम्पियर लॉ को आपको डे 10 पे अटेम्प्ट करना है। डे 11 में मैग्नेटिक मटेरियल जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको इस वाले पोर्शन में कवर करना है। जब ये हो जाए, इतना करने के बाद आपको डे 12 में ईएमआई और एसी को लेके बैठना है। अब आप कहोगे इसमें तो टाइम बहुत कम दिया आपने, डे 12 में तो एक ही दिन में कैसे हो पाएगा। तो भाई उसके लिए आप डे 13 को ऐड कर सकते हो अपने स्टडी शेड्यूल में। आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देना है। आप हो यहाँ पर 5 से 6 घंटे 2 दिन मिला के दे दीजिए मिनिमम ईएमआई और एसी को, तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बहुत डीपली पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स पहले से ही हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ कि डेरिवेशन और हैंड रिटन नोट्स आपके पास पहले से ही हैं, तो डेरिवेशन, ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स को प्लस कर लीजिए इसमें। तो वो आपको यहाँ पर करने ही करने हैं, और न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर आपको डे 13 में अटैम्प्ट करना है। उसके बाद अगर बात करो डे 14 से डे 18 की, तो आपको ऑप्टिक्स की पूरी यूनिट रिवाइज करनी है इसमें।
3-4 दिन लगेंगे इसमें आपको, बहुत अच्छे से कर लेंगे आप इसको। डे 14 में आपको रे ऑप्टिक्स का बेसिक्स करना है। डे 15 में आपको मिरर एंड लेंस फॉर्म न्यूमेरिकल्स करने हैं, प्लस इनके डेरिवेशंस भी करना है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। डे 16 में आपको वेव ऑप्टिक्स, वाईडीएससी, डिफ्रैक्शन ये पूरा कर लेना है। डे 17 में आपको प्रीवियस ईयर करना है केवल और केवल रे और वेव के मिला के। और डे 18 में सिर्फ आपको बैठ के रिवाइज करना है। रिवाइज वही फिर से 3-4 घंटे रेगुलर, प्लस आपको 25 से 30 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल करना है रेगुलर बेसिस पे, प्लस डेरिवेशन आपको हैंड रिटन नोट से। मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें तो डे 19, 20 और 21 इसमें आप ड्यूअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स जो कि आपका मॉडल्स वगैरह है, न्यूक्लियाई, ये आप कवर कर लीजिए लास्ट के 3 दिनों में। अब इन 3 दिनों में करने के बाद आपको लास्ट 14 जो 22 डे है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है, सो दैट आपका जो है नेक्स्ट जो हमारा अटेम्प्ट है वो आपको ईज़ियर लगे, क्योंकि आप इसमें जब कर लोगे तो लगभग आप मान लीजिए अगर आप 25-25 न्यूमेरिकल भी करोगे तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लोगे। 25 से 30 पर डे बेसिस पे आप न्यूमेरिकल का रिवीजन करिए। सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारे पास 23 से 25 डेज यानी 2 दिन में हो जाएगी। इसमें एनर्जी बैंड, पीएन जंक्शन और आईवी कैरेक्टरिस्टिक रेक्टिफायर वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे। थर्ड डे पे आपको इसको रिवीजन करना है, वही 25 से 30 एमसीक्यू आपको करने ही करना है, और साथ में आपको रिवीजन करना है, नोट से और डेरिवेशन करना है। तो इसमें मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, मैं भी उसमें जो है रेगुलर बेस पे ऐड करूँगा चीज़ों को, तो आप उसमें देखते रहेंगे। फिर फेज़ सेकंड, रिवीजन पावर मोड, यानी कि यहाँ से हमारा शुरू होगा पावर मोड। पावर मोड का मतलब ये है कि आप सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला ग्राफ रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको जो है एक बैकअप मिल जाए कि आप रिवीजन कर चुके हैं। उसके बाद डे 31 से डे 35 में लास्ट 10 से 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं, कुछ नया नहीं करना। वीक चैप्टर्स देखने हैं कौन से, तो उन पे काम करना है, रिपेयर करना है, टाइम्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, आपको एक वॉच ऐड करनी है अपने टाइमर में, वॉच ऐड करके क्वेश्चन लगाने, न्यूमेरिकल टाइम से करना सीखना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम अगर आपको कम मिला तो आप नहीं कर पाओगे पूरा पेपर टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें फेज थर्ड की, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट वॉर करेंगे। मॉक टेस्ट वॉर मतलब आपको 5 फुल सिलेबस टेस्ट देना है। 5 टेस्ट के बाद आपको एक खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। डे 36 में आपको टेस्ट देना है फर्स्ट। डे 38 यानी एक एक दिन छोड़ के आपको एक एक टेस्ट देना है। उन टेस्ट के बाद आपको उनके एनालिसिस भी करना है पर डे बेस पे, यानी हर एक टेस्ट के बाद आपको उसके लिए मिस्टेक नोटबुक, फार्मूला गैप, वीक न्यूमेरिकल, इन तीनों पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने पोर्शन वीक हैं। डे 45 जो आपका लास्ट रिवाइज वाला डे होगा, जब आपका एग्जाम बहुत क्लोज होगा, लाइट रिवीजन ओनली, डायग्राम्स और ग्राफ्स और कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए कुछ आप अच्छा अच्छा खाइए, घूमिए, है ना। खाने का ध्यान रखिए। देखिए खाने में क्या होता है कि आप अगर बहुत हैवी लेते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत हैवी मील कंज्यूम करते हैं तो उस बेस पे आप जो है 3 से 4 घंटे पर सब्जेक्ट को नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो उसको आपको क्या करना है, आपको थोड़ा लाइट लेना है, फूड में थोड़ा लाइट लीजिए, दूध वगैरह लीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है पढ़ाई के लिए ज़्यादा हल्का हल्का फील होगा और आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। स्ट्रेटजीज अगर मार्क्स की बात करें तो देखिए डेरिवेशन 20+ मार्क्स आराम से दे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी जो है 35 आराम से दे जाएंगे, तो आप और एमसीक्यूज वगैरह भी 55, 15+ या 16+ मार्क्स आपको ईजिली दे पाएंगे। 95+ मार्क्स लाना इस स्ट्रेटजी के साथ कोई बहुत भारी बात नहीं है, आप आराम से ला पाएंगे, क्योंकि 30 मार्क्स फॉर हमारा प्रैक्टिकल जो है उसमें आप ले पाएंगे। तो इतना हम अगर कर लें तो हम लोगों के आउट ऑफ 100 फिजिक्स में 95 तो आराम से आ सकता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी जो प्लान है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना आपको कौन सा पार्ट बहुत सही लगा, आपको इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप इसमें क्या और ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमने प्रैक्टिकल के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप प्रैक्टिकल के बारे में देख लेना। इसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका होना ही है, तो अगर आप 30 में से 30 ले पा रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरीके से हम जो है डिस्कस कर सकते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी, और इसको जो है शेयर कर देना। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।